दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। सुंदरवन नाम का बड़ा जंगल था। उस जंगल में पप्पू नाम का एक घोड़ा रहता था, जिसे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गए थे। पप्पू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसके माँ बाबा गुजर गए थे। इसीलिए इस जंगल में रहते हुए उसे काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय एक सियार वहां से गुजर रहा था। पप्पू को अकेला देखकर उसके पास आया और बोला, अकेले अकेले क्यों रहते हो? मुझसे दोस्ती कर लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। पप्पू ने जवाब दिया, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर लूं? तुम्हारा काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशानी पैदा करना। तुमसे दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूं। अब तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन वक्त आने पर तुमको मेरी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी, देख लेना। ये कहकर वहां से चला गया। घोड़ा कुछ देर बाहर बैठा रहा, फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब वह भी अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब घोड़ा अपने घर के बाहर बैठा था, तब उसने देखा कि एक छोटा सा हाथी जो उसकी उम्र का था, धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कैसे हो प्यारे घोड़े? मेरा नाम मोटू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? पप्पू ने जवाब दिया, मेरा नाम पप्पू है और मैं इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हूं। तुम कहां से आए हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मोटू बोला, मैं पास के जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त पप्पू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह हैं। आओ मेरे साथ। फिर पप्पू और मोटू जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ तो मैं अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी घोड़े ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और दोनों काम पर लग गए। उन्होंने मिलकर जंगल से अच्छी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी जैसा घर बना डाला। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी आसानी से यह घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, यह तो मुझे करना ही था। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। घोड़ा अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। घोड़ा रोज मोटू के घर आता और दोनों सारा दिन साथ रहते थे, एक साथ खाते थे और मजा भी करते थे। लेकिन एक दिन पप्पू घोड़ा मोटू के घर नहीं आया तो मोटू को उसके लिए चिंता होने लगी। फिर वह चलकर घोड़े के घर पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त? तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरी तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मोटू ने आगे आकर घोड़े के शरीर को छूकर देखा और पाया कि उसे बुखार चढ़ा हुआ था। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लेकिन यह सब अचानक कैसे हो गया? यह कहकर मोटू ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोला, दोस्त, मैं अभी आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। यह कहकर मोटू वहां से चला गया और पप्पू घोड़ा उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी मोटू नहीं लौटा। घोड़ा निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही सियार उसके पास आया और कहने लगा, पप्पू घोड़ा, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ।
उसने कुछ फल घोड़े के सामने रख दिया और उसे खाने के लिए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे घोड़ा भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है। इस समय तुम्हारा वह दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद लौटा नहीं। मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा होगा कि भाग जाए, इसलिए वह गायब हो गया। अच्छी दोस्ती निभाई उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी। यही वह समय है। उसकी बात सुनकर पप्पू घोड़ा को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन मोटू का कोई अता पता नहीं था। घोड़े की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। शाम के समय जब घोड़ा अकेला था, तब मोटू वहां पर पहुंचा। उसे देखते ही पप्पू घोड़ा को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें मलेरिया बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैं पुराने जंगल से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके यह जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर पप्पू घोड़ा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत वह जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त। ना जाने मैं कैसे तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। इतने में पप्पू को अच्छा महसूस होने लगा। वह उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर दोनों घर के बाहर बात कर रहे थे। तभी शेर सिंह को साथ लेकर सियार आ गया, लेकिन मोटू ने शेर सिंह को टक्कर मारकर दूर गिरा दिया। इसके बाद सियार वहां से भाग निकला। उस दिन के बाद से पप्पू, घोड़ा और मोटू सुख शांति से उस जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। झूठे दोस्त दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त अपने कर्मों से दोस्ती निभाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को आपके लिए एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक हमारे कार्टून शो को देखते रहिए और खूब मजे कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।